गुड मॉर्निंग। आज जो है हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? सबसे पहले तो अपन उसकी डेफिनेशन समझे। द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन वन और मोर पार्शियल डेरिवेटिव आर कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मीन्स कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा पार्शियल डेरिवेटिव कंसिस्ट हो रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक। सिंस द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑक्योर ओनली व्हेन देयर आर एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, therefore the partial differential equation involve two or more than two independent variables. In case of two independent variables, we shall usually use x, y and z to be a dependent variable, right? We shall use the following standard notation. First, del z by del x is equals to p, del z by del y is equals to q, and del 2z by del x square is equals to r, del 2z by del y square is equals to t, and del 2z by del x del y is equals to s, right? तो अपन ने क्या समझा कि कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होना चाहिए? दो या दो से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं और दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं। साथ ही साथ उस इक्वेशन में उस डिपेंडेंट वेरिएबल का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके दो या दो से ज़्यादा होंगे। जैसे अपन ने यहाँ पे कहा कि अपने पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपन ने लिए हैं, पहला है x, दूसरा है y, राइट? और z कैसा है? हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का विथ रिस्पेक्ट टू x और y जो पार्शियल डेरिवेटिव है, अगर उस इक्वेशन में कंसिस्ट हो रहा है, ठीक, साथ ही साथ डिपेंडेंट वेरिएबल z, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, y भी कंसिस्ट हो रहा है, तब आप उसको कह सकते हैं इट इज़ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? देन जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में अपन लोगों ने डिस्कस किया था ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। दोनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिसके बेस पे अपन टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी डिस्कस कर सकते हैं। तो वैसे ही हम डिस्कस करेंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है। ओके, द ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द इक्वेशन। ठीक, मीन्स जो ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है? उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव कंसिस्ट हो रहा है, ठीक है, उस डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होगा दैट इज़ द ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? एंड देन व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन? The degree of partial differential equation is the degree of highest derivative. Okay, degree of highest order derivative occurring in the differential equation. ठीक, मीन्स जो भी आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा है। जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसकी जो डिग्री होगी दैट इज़ द डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ठीक, इज मेड फ्री फॉर रेडिकल एंड
and fraction. So for all the partial derivative are concerned, that is differential equation is rationalized. Okay, for example, जैसे अपन ने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं. जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में आपने कहा द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाई जेड पी प्लस जेड एक्स क्यू इज इक्वल्स टू एक्स वाई, or this equation also we can written in the form of yz into del z by del x plus zx del z by del y is equals to xy. जैसा अभी अपन ने बताया था, जो इम्पोर्टेंट नोटेशंस थे, स्मॉल p को हम किससे डिनोट करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, q को हम डिनोट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल y. तो इसी इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो इस इक्वेशन से अब हमको क्लियर समझ में आ रहा है कि इस पूरी इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर के ही पार्शियल डेरिवेटिव कंसिस्ट हो रहा है. मैक्सिमम ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है वो कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर का ही है. इसलिए हम क्या कह सकते हैं, द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन कितना होगा, 1 होगा. ओके, अगर हम डिग्री की बात करें तो यहाँ पे देखें, जो डेल z बाई डेल एक्स, डेल z बाई डेल वाई जो हाईएस्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव है इक्वेशन में कंसिस्ट हो रहे हैं, उनकी डिग्री भी अगर हम देखें तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है. देयरफॉर द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑल्सो 1. राइट. एक और एग्जाम्पल अपन ने देखा, द डिफरेंशियल इक्वेशन p प्लस आर प्लस एस इज इक्वल्स टू 1. What is the meaning of p? That is del z by del x. फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव कौन सा है, सेकंड ऑर्डर का. अब सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है. ठीक है, तो del 2z by del x स्क्वायर, दिस इज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. del 2z by del x del y is also the derivative of second order. So the order of this differential equation is 2 because the highest order derivative in this equation is second order derivative. Therefore the order of this differential equation is 2. But we see here the degree of the highest derivative is only 1. चाहे आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें, चाहे ये थर्ड वाली टर्म में देखें, दोनों ही जगह जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसकी डिग्री कितनी है, 1 ही है. इसलिए हम कहेंगे द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1. ओके, ये इसमें मेन कॉन्सेप्ट थे अपने. देन अब जो अपन ने बताया कि डिग्री और आपका ऑर्डर, इसका इम्पॉर्टेंट रोल अपन कहाँ देखते हैं, टाइप्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. तो यहाँ पे अपन डिस्कस कर रहे हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की. ठीक है, अब लीनियर, इसे अभी अपन ने समझा, लीनियर मतलब जब डेरिवेटिव की डिग्री कितना हो, 1 हो. ठीक, व्हेन द डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 1, तब वहाँ पे क्या होगा, इक्वेशन लीनियर होगी. और अगर 1 से ज़्यादा है तब इक्वेशन लीनियर नहीं होगी. राइट. तो यहाँ पे अपन डेफिनेशन में देखें क्या कहता है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इफ z इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव, z के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, appearing in the first degree only. ओके, बिकॉज z इज डिपेंडेंट, और z अगर x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए डिफाइंड है, तो z के जो x और y और वेरिएबल के रिस्पेक्ट पे जो डेरिवेटिव होंगे वो केवल फर्स्ट डिग्री में ही होने चाहिए. ठीक है, अगर वो फर्स्ट डिग्री में हैं एंड if derivative appear more than 1 degree, then the equation is non-linear partial differential equation. ओके, अगर फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव है और उनकी डिग्री कितनी है, 1 है,
ठीक। तो आपकी इक्वेशन कैसी हो गई? लीनियर। लेकिन अगर डिग्री आपकी एक से ज़्यादा हो गई तब वो कैसा हो जाएगा? नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। क्लियर यहाँ तक? राइट। अब अपन ने जैसे बताया कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डिग्री क्या है, ऑर्डर क्या है और लीनियर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। बट ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनी कैसे, कैसे हम उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं? ठीक। तो अपन इसको नेक्स्ट पॉइंट पे हम यही डिस्कस करेंगे कि हाउ टू फॉर्मेट अ डिफरेंशियल इक्वेशन और formation of differential equation. Okay, there are the two different methods to formation of partial differential equation. The first is by eliminating arbitrary constant. Okay, first we discuss on this method, what is the method and what is the working rule of formation of partial differential equation by eliminating arbitrary constant. Here the method is, first we suppose we are given a functional relation f of x, y, z, a, b, and this is equals to 0. Say this is the equation number 1, where a and b are the arbitrary constant. ओके, हमको करना क्या है? हमको कोशिश ये करना है कि हम इसके जो है पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करने के बाद में यहाँ जो आर्बिट्री कांस्टेंट ए और बी है वो एलिमिनेट हो जाए और उसकी जगह हमारे पास में क्या आ जाए? डेरिवेटिव्स आ जाए। ठीक, यानी कुल मिला के हमको यहाँ से कांस्टेंट को रिमूव करना है। कैसे करेंगे? तो उसके लिए अपन ने पहले इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट किया पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। व्हेन वी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन वी गेट डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस डेल एफ बाय डेल जेड इंटू डेल जेड बाय डेल एक्स, बिकॉज जेड इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल, therefore it is also differentiable with respect to x, and we differentiate it by using chain rule. So we get del f by del x plus del f by del z into del z by del x is equals to 0, or we can write it del f by del x plus del f by del z into del z by del x के प्लेस पे आप क्या पुट कर सकते हैं? p, राइट। तो इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी? डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल जेड इंटू पी इज इक्वल्स टू 0. Say this is the equation number 2, right? In the same manner, when we differentiate f with respect to y, then we get del f by del y plus del f by del z into del z by del y, and del z by del y replaced with q. So we get del f by del y plus del f by del z into q is equals to 0. Say this is the equation number 3. Okay. Now we eliminating the arbitrary constant a and b from the equation 1, 2 and 3. Then we shall obtain the partial differential equation of order 1 of the form phi of xyz pq is equals to 0. Okay. This is the final partial differential equation. This is the very important note. If the number of arbitrary constant are more than the number of independent variable, then the partial differential equation obtained is of highest order than the first. ओके यानी कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे अभी अपन ने यहाँ पे केवल फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही पार्शियल डेरिवेटिव निकाले और हमारा सोल्यूशन हमारा कंप्लीट हो जाता है।
लेकिन अगर किसी गिवन फंक्शन में नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट अगर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ज़्यादा हो जाते हैं, तब ऐसी सिचुएशन में आपकी जो रिजल्टेंट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका ऑर्डर एक से ज़्यादा होगा। यानी वहाँ पे फिर हमको सेकंड ऑर्डर के लिए या थर्ड ऑर्डर के लिए पार्शियल डेरिवेटिव निकालने पड़ते हैं। इज इट क्लियर? चलिए इसी का एक छोटा सा अपन एग्जाम्पल भी सॉल्व करके देख लेते हैं। दिस वन, ओके। The given problem is derive a partial differential equation of the following by eliminating a and b. The first question is z is equals to ax plus by plus ab. Okay, so the given function is this. Now first we differentiate it partially with respect to x and y. When we differentiate it with respect to x, then we get del z by del x is equals to p. del z by del x को अपन नोटेशन p से डिनोट करते हैं। a x का डेरिवेटिव, a is constant, the derivative of x is 1, so we get a, and the derivative of by is 0 and the derivative of ab is also equals to 0. In the same way, when we differentiate equation 1 with respect to y, so we get del z by del y, or it is also equals to q, is equals to the derivative of ax with respect to y is 0, the derivative of by, b is constant, derivative of y is 1. So we get लिख रहे हैं, इसमें आपके जो आर्बिट्री कांस्टेंट थे a और b वो एलिमिनेट हो जाते हैं। एलिमिनेट होके किससे रिप्लेस्ड हो गए? वो p और q से रिप्लेस्ड हो गए। यही हमारी पूरी मेथड का कॉन्सेप्ट था कि अपन उसको रिप्लेस कर सके किससे? जो पार्शियल डेरिवेटिव है उनसे, राइट। इसी टाइप का देखें एक और सेकंड एग्जांपल अपन देख रहे हैं। द सेकंड एग्जांपल सेज x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर is equals to z square minus of c. So first we differentiate it partially with respect to x and y, then we get function of function है, पहले power differentiation हुआ, so we get 2x minus of e is plus y minus b का whole square with respect to x derivative होगा 0, z square को differentiate किया with respect to x, then we get 2z del z by del x, and the del z by del x is denoted by p, so we get x minus a is equals to zp, or we find the value of this constant a, so we get x plus, so x minus zp is equals to a. In the same way, when we differentiate equation 1 with respect to y, then we get 2 y minus b is equals to 2z z del z by del y, or y minus b is equals to zq, and the value of b is y minus of zq. Finally, we putting the value of a and b in equation number 1 and simplify it, then we get this required solution. So this is the required partial differential equation. Okay, thank you.